प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 10 और श्लोक 22 से शुरू करते हैं। यहाँ भगवान के विभूतियों का वर्णन है। श्लोक 22। वेदाना सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासव इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। मतलब मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों की चेतना हूँ। व्याख्या। वेदाना सामवेदोऽस्मि, वेदों की जो त्रुटचाएं स्वर सहित गाई जाती हैं उनका नाम सामवेद है। सामवेद में इंद्र रूप से भगवान की स्तुति का वर्णन है, इसीलिए सामवेद भगवान की विभूति है। देवानामस्मि वासव, सूर्य चंद्रमा आदि जितने भी देवता हैं उन सब में इंद्र मुख्य है और सबका अधिपति है, इसीलिए भगवान ने उसको अपनी विभूति बताया है। इंद्रियाणां मनश्चास्मि, नेत्र कान आदि सब इंद्रियों में मन मुख्य है। सब इंद्रियां मन के साथ रहने से, मतलब मन को साथ में लेकर ही काम करती हैं। मन साथ में न रहने से इंद्रियां अपना काम नहीं करती। यदि मन का साथ न हो तो इंद्रियों के सामने विषय आने पर भी विषयों का ज्ञान नहीं होता। मन में यह विशेषता भगवान से ही आई है, इसीलिए भगवान ने मन को अपनी विभूति बताया है। भूतानामस्मि चेतना, संपूर्ण प्राणियों की जो चेतना शक्ति, प्राण शक्ति है, जिससे मरे हुए आदमी की अपेक्षा सोए हुए आदमी में विलक्षणता दिखती है, उसे भगवान ने अपनी विभूति बताया है। इन विभूतियों में जो विशेषता है वह भगवान से ही आई है, इनकी स्वतंत्र विशेषता नहीं है। श्लोक 23। रुद्राणा शंकर शुचास्मि विक्तेक्षो यक्षर साम वसूनान पावक शुचास्मि मेरु शिखरीणामहम। रुद्रों में शंकर और यक्ष राक्षसों में कुबेर मैं हूँ। वस्तुओं में पावक मतलब अग्नि और शिखर वाले पर्वतों में मेरु मैं हूँ। व्याख्या। रुद्राणा शंकर शुचास्मि, हर बहुरूप त्र्यंबक आदि 11 रुद्रों में शंभु अर्थात शंकर सबके अधिपति हैं। ये कल्याण प्रदान करने वाले हैं और कल्याण स्वरूप हैं, इसीलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। विक्तेशो यक्षर साम, कुबेर यक्ष तथा राक्षसों के अधिपति हैं और इनको धनाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। सब यक्ष राक्षसों में मुख्य होने से ये भगवान की विभूति हैं। वसुना पावक शुचास्मि, धर ध्रुव सोम आदि 8 वसुओं में अनल अर्थात पावक अग्नि सबके अधिपति हैं। ये सब देवताओं को यज्ञ की हवि पहुंचाने वाले तथा भगवान के मुख्य हैं, इसीलिए इनको भगवान ने अपनी विभूति बताया है। मेरु शिखरीणामहम, सोने चांदी तांबे आदि के शिखरों वाले जितने पर्वत हैं उनमें सुमेरु पर्वत मुख्य है। यह सोने तथा रत्नों का भंडार है, इसीलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। इस श्लोक में जो 4 विभूतियां कही हैं उनमें जो कुछ विशेषता महत्ता दिखती है वह विभूतियों के मूल रूप परमात्मा से ही आई है। अतः इन विभूतियों में परमात्मा का ही चिंतन होना चाहिए। अब श्लोक 24। पुरोधसा च मुख्य मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम, सेनानीनामः स्कंद सरसामस्मि सागर।
हे पार्थ, पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति को मेरा स्वरूप समझो। सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र मैं हूँ। व्याख्या। पुरोधसा च मुख्य मां विद्धि पार्थ बृहस्पति। संसार के संपूर्ण पुरोहितों में और विज्ञा बुद्धि में बृहस्पति श्रेष्ठ है। ये इंद्र के गुरु तथा देवताओं के कुल पुरोहित हैं। इसीलिए भगवान ने अर्जुन से बृहस्पति को अपनी विभूति जानने मानने के लिए कहा है। सेनानी नामः स्कंद। स्कंद कार्तिकेय शंकर जी के पुत्र हैं। इनके 6 मुख और 12 हाथ हैं। ये देवताओं के सेनापति हैं और संसार के संपूर्ण सेनापतियों में श्रेष्ठ हैं। इसीलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। सरसामस्मि सागर। इस पृथ्वी पर जितने जलाशय हैं उनमें समुद्र सबसे बड़ा है। समुद्र संपूर्ण जलाशयों का अधिपति है और अपनी मर्यादा में रहने वाला तथा गंभीर है। इसीलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। यहाँ इन विभूतियों की जो अलौकिकता दिखती है यह उनकी खुद की नहीं है, प्रत्युत भगवान की है और भगवान से ही आई है। अतः इनको देखने पर भगवान की ही स्मृति होनी चाहिए। अब श्लोक 25। महर्षिणान भृगुः गिरामस्येकमशरम् यज्ञानान् जप यज्ञोस्मि स्थावराणान् हिमालय। महर्षिणान् भृगुः गिरामस्येकमशरम् यज्ञानान् जप यज्ञोस्मि स्थावराणान् हिमालय। महर्षियों में भृगु और वाणियों शब्दों में एक अक्षर अर्थात प्रणव मैं हूँ। संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय मैं हूँ। व्याख्या। महर्षिणान भृगुरहम्। भृगु, अग्नि, मरीचि आदि महर्षियों में भृगु जी बड़े भक्त, ज्ञानी और तेजस्वी हैं। इन्होंने ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों की परीक्षा करके भगवान विष्णु को श्रेष्ठ सिद्ध किया था। भगवान विष्णु भी अपने वक्ष स्थल पर इनके चरण चिन्ह को भृगुलता नाम से धारण किए रहते हैं। इसीलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। गिरामस्येकमशरम्। सबसे पहले 3 मात्रा वाला प्रणव प्रकट हुआ, फिर प्रणव से त्रिपदा गायत्री, त्रिपदा गायत्री से वेद और वेदों से शास्त्र, पुराण आदि संपूर्ण वांग्मय जगत प्रकट हुआ। अतः इन सब का कारण होने से और इन सब में श्रेष्ठ होने से भगवान ने एक अक्षर प्रणव को अपनी विभूति बताया है। गीता में और जगह भी इसका वर्णन आता है, जैसे प्रणव सर्व वेदेषु, संपूर्ण वेदों में प्रणव मैं हूँ। ओमित्येकाक्षर ब्रह्मा व्यवहारन् मामनुस्मरन् य प्रयति तज्जेन्दः स याति परमागतिम्। जो मनुष्य ओम इस एक अक्षर प्रणव का उच्चारण करके और भगवान का स्मरण करके शरीर छोड़कर जाता है वह परम गति को प्राप्त होता है। तस्मादो मृत्युदाहन्त्य यज्ञ दान तप क्रिया प्रवर्तन्ते
विधानोक्त स्वतंत्र ब्रह्मवादी नाम वैदिक लोगों की शास्त्र विहित यज्ञ दान और तप रूप क्रियाएं प्रणव का उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। यज्ञानन जप यज्ञोस्मि मंत्रों से जितने यज्ञ किए जाते हैं उनमें अनेक वस्तु पदार्थों की विधियों की आवश्यकता पड़ती है और उनको करने में कुछ न कुछ दोष आ ही जाता है, परंतु जप यज्ञ अर्थात भगवत नाम का जप करने में किसी पदार्थ या विधि की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसको करने में दोष आना तो दूर रहा, प्रत्युत सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। इसको करने में सभी स्वतंत्र हैं। भिन्न भिन्न संप्रदायों में भगवान के नामों में अंतर तो होता है, पर नाम जप से कल्याण होता है। इसको हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, जैन आदि सभी मानते हैं। इसीलिए भगवान ने जप यज्ञ को अपनी विभूति बताया है। वराणान हिमालय, स्थिर रहने वाले जितने भी पर्वत हैं उन सब में हिमालय तपस्या का स्थल होने से महान पवित्र है और सबका अधिपति है। गंगा, यमुना आदि जितनी तीर्थ स्वरूप पवित्र नदियां हैं वे सभी प्राय हिमालय से प्रकट होती हैं। भगवत प्राप्ति में हिमालय स्थल बहुत सहायक है। आज भी दीर्घ आयु वाले बड़े बड़े योगी और संत जन हिमालय की गुफाओं में साधन भजन करते हैं। नर नारायण ऋषि भी हिमालय में जगत के कल्याण के लिए आज भी तपस्या कर रहे हैं। हिमालय भगवान शंकर का ससुराल है और स्वयं शंकर भी इसी के एक शिखर कैलाश पर्वत पर रहते हैं। इसीलिए भगवान ने हिमालय को अपनी विभूति बताया है। संसार में जो कुछ भी विशेषता दिखती है उसको संसार की मानने से मनुष्य उसमें फंस जाता है, जिससे उसका पतन होता है। परंतु भगवान यह बहुत ही सरल साधन बताते हैं कि तुम्हारा मन जहाँ कहीं और जिस किसी विशेषता को लेकर आकृष्ट होता है वहाँ उस विशेषता को तुम मेरी समझो कि यह एक विशेषता भगवान की है और भगवान से ही आई है। यह इस परिवर्तनशील नाशवान संसार की नहीं है। ऐसा समझोगे, मानोगे तो तुम्हारा वह आकर्षण मेरे में ही होगा। तुम्हारे मन में मेरी ही महत्ता हो जाएगी। इससे संसार का चिंतन छूटकर मेरा ही चिंतन होगा, जिससे तुम्हारा मेरे में प्रेम हो जाएगा। अब श्लोक 26। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद गंधर्वाणा चित्रर्थ सिद्धानां कपिलो मुनि। संपूर्ण वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूं। व्याख्या। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, पीपल एक सौम्य वृक्ष है, इसके नीचे हर एक पेड़ लग जाता है। यह पहाड़, मकान की दीवार, छत आदि कठोर जगह पर भी पैदा हो जाता है। पीपल वृक्ष के पूजन की बड़ी महिमा है। आयुर्वेदों में बहुत से रोगों का नाश करने की शक्ति पीपल वृक्ष में बताई गई है। इन सब दृष्टियों से भगवान ने पीपल को अपनी विभूति बताया है। देवर्षिणां च नारद, देवर्षि भी कई हैं और नारद भी कई हैं, पर देवर्षि नारद एक ही है। ये भगवान के मन के अनुसार चलते हैं और भगवान को जैसी लीला करनी होती है ये पहले से ही वैसी भूमिका तैयार कर देते हैं। इसीलिए नारद जी को भगवान का मन कहा गया है। ये सदा वीणा लेकर भगवान के गुण गाते हुए घूमते रहते हैं। वाल्मीकि और व्यास जी को उपदेश देकर उनको रामायण और भागवत जैसे ग्रंथों के लेखन कार्य में प्रवृत्त कराने वाले भी नारद जी ही हैं। नारद जी की बात पर मनुष्य, देवता, असुर, नाग आदि सभी विश्वास करते हैं। सभी इनकी बात मानते हैं और इनसे सलाह लेते हैं।
महाभारत आदि ग्रंथों में इनके अनेक गुणों का वर्णन किया गया है। यहाँ भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। गंधर्वाणा चित्ररथ, स्वर्ग के गायकों को गंधर्व कहते हैं और उन सभी गंधर्वों में चित्ररथ मुख्य है। अर्जुन के साथ इनकी मित्रता रही और इनसे ही अर्जुन ने गान विद्या सीखी थी। गान विद्या में अत्यंत निपुण और गंधर्वों में मुख्य होने से भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। सिद्धाना कपिलो मुनि, सिद्ध दो तरह के होते हैं, एक तो साधन करके सिद्ध बनते हैं और दूसरे जन्मजात सिद्ध होते हैं। कपिल जी जन्मजात सिद्ध हैं और इनको आदि सिद्ध कहा जाता है। ये करदम जी के यहाँ देवहूति के गर्भ से प्रकट हुए थे। ये सांख्य के आचार्य और संपूर्ण सिद्धों के गणाधीश हैं, इसीलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। इन सब विभूतियों में जो विलक्षणता प्रतीत होती है वह मूलत तत्वत भगवान की ही है, अतः साधक की दृष्टि भगवान में ही रहनी चाहिए। अब श्लोक 27। उच्चै श्रव सम श्रवाना विद्धि मृतोद्भवम् एरावंत गजेन्द्राणा नराणा च नराधिपम। घोड़ों में अमृत के साथ समुद्र से प्रकट होने वाले उच्चैश्रवा नामक घोड़े को, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी को और मनुष्यों में राजा को मेरी विभूति मानो। व्याख्या। उच्चै श्रव सम श्रवानान विद्धि मामव्रतोद्भवम्। समुद्र मंथन के समय प्रकट होने वाले 14 रत्नों में उच्चै श्रवा घोड़ा भी एक रत्न है। यह इंद्र का वाहन और संपूर्ण घोड़ों का राजा है, इसीलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। ऐरावंत गजेंद्राणाम, हाथियों के समुदाय में जो श्रेष्ठ होता है उसको गजेंद्र कहते हैं। ऐसे गजेंद्रों में भी ऐरावत हाथी श्रेष्ठ है। उच्चै श्रवा घोड़े की तरह ऐरावत हाथी की उत्पत्ति भी समुद्र से हुई है और यह भी इंद्र का वाहन है, इसीलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। नराणा च नराधिपम, संपूर्ण प्रजा का पालन संरक्षण शासन करने वाला होने से राजा संपूर्ण मनुष्यों में श्रेष्ठ है। साधारण मनुष्य की अपेक्षा राजा में भगवान की ज्यादा शक्ति रहती है, इसीलिए भगवान ने राजा को अपनी विभूति बताया है। इन विभूतियों में जो बलवत्ता सामर्थ्य है वह भगवान से ही आई है, अतः उसको भगवान की ही मानकर भगवान का चिंतन करना चाहिए। यह वर्तमान मनवंतर के मनुष्य को भी राजा मान सकते हैं। अब श्लोक 28। आयुधानाम व्रज धेनूनामस्मि कामधुक प्रजन्न शुचास्मि कंदर्प सर्पाणास्मि वासुकी। आयुधों में व्रज और धेनुओं में कामधेनु मैं हूँ। संतान उत्पत्ति का हेतु कामदेव मैं हूँ और सर्पों में वासुकी मैं हूँ। व्याख्या। आयुधानामः व्रजम, जिनसे युद्ध किया जाता है उनको आयुध मतलब अस्त्र शस्त्र कहते हैं। उन आयुधों में इंद्र का व्रज मुख्य है। यह दधीजी ऋषि की हड्डियों से बना हुआ है और इसमें दधीजी ऋषि की तपस्या का तेज है, इसीलिए भगवान ने व्रज को अपनी विभूति कहा है। धेनु नाम स्मी कामधुक, नई ब्याई हुई गाय को धेनु कहते हैं। सभी धेनुओं में कामधेनु मुख्य है जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी।
यह संपूर्ण देवताओं और मनुष्यों की कामना पूर्ति करने वाली है। इसीलिए यह भगवान की विभूति है। प्रजन्य शोचास्मि कंदर्प, संसार मात्र की उत्पत्ति काम से ही होती है। धर्म के अनुकूल केवल संतान की उत्पत्ति के लिए सुख बुद्धि का त्याग करके जिस काम का उपयोग किया जाता है वह काम भगवान की विभूति है। 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी भगवान ने काम को अपनी विभूति बताया है। धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतशर्भ, अर्थात सब प्राणियों में धर्म के अनुकूल काम मैं हूँ। सर्पाणास्मि वासुकी, वासुकी संपूर्ण सर्पों के अधिपति और भगवान के भक्त हैं। समुद्र मंथन के समय इन्हीं की मंथन डोरी बनाई गई थी, इसीलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। इन विभूतियों में जो विलक्षणता दिखाई देती है वह प्रतिक्षण परिवर्तनशील संसार की हो ही कैसे सकती है, वह तो परमात्मा की ही है। आज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर अगली बार श्लोक 29 से शुरू करेंगे। नमस्ते।